नमस्कार। जैसे एक टाइम है या एक टाइम चल रहा है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे के भविष्य को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं या चिंतित हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसका जो प्राथमिक या बेसिक एजुकेशन होता है, प्राइमरी और मिडिल वाला, ये हमारा रोल प्ले करता है होल लाइफ। तो आप सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चे या एग्जिस्टिंग स्कूल में, आपका जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है या आप न्यू किसी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे। आप डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं स्टिक कर रहे होंगे कि कौन सा स्कूल होगा जो हमारे बच्चे के कैरियर को, हमारे बच्चे के ग्रोथ को एक स्पीड अप करेगा, एक फुल ऑफ स्पीड देगा। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं वो चेकलिस्ट, वो जो क्वेश्चंस जो आपको किस अपने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल टीचर्स या स्कूल काउंसलर से करने ही करने होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस का रिजल्ट 80-90% पॉजिटिव वे में आता है तो आप अपने बच्चे के स्कूल को लेकर, उनके डिसीजन को लेकर आप 100% कॉन्फिडेंट हैं और आप बिना सोचे उस स्कूल में अपना एडमिशन करवा सकते हैं, अपने बच्चे को एडमिट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ वो चेकलिस्ट शेयर करने जा रहा हूं। उस चेकलिस्ट के थ्रू आप अपने बच्चे के कैरियर को लेकर, एडमिशन को लेकर इंश्योर होंगे और डिसीजन, परफेक्टली डिसीजन ले पाएंगे। द पेरेंट्स चेकलिस्ट फॉर द स्कूल एडमिशन, पेरेंट्स का वो चेकलिस्ट, क्वेश्चंस का वो क्वेरीज, वो क्वेश्चंस जो स्कूल क्वेश्चंस टू आस्क बिफोर एडमिटिंग योर चाइल्ड, अपने बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले आपको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसलर से पूछने होंगे। वो क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? द एकेडमिक क्वेश्चंस पहले पूछने हैं, एकेडमिक करिकुलम। एकेडमिक इन द सेंस आपको पूछना है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई किस टाइप से होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट द करिकुलम फॉलोड फॉर ईच सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो पूछना है कि आपके हम जो सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर क्लास के लिए जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे वो कौन सा करिकुलम है। करिकुलम इन द सेंस कौन सा पाठ्यक्रम चलता है, कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ाएंगे आप। क्योंकि देखिए स्कूल में आप जो भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको कुछ पढ़ाने के लिए, सिलेबस, सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए ही तो भेज रहे हैं, वो सीखे। तो कौन सा सिलेबस है जो उसके फ्यूचर इन आगे कॉम्पिटिशन, एंट्रेंस एग्जाम में उसके काम में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, व्हाट इज द टीचिंग मेथड। चलिए सिलेबस हो गया, उसके बाद टीचिंग मेथड क्या होगा आपका। लाइक दैट वही ट्रेडिशनल, वही पुराना ढर्रा चलता है कि आपका कोई एक्टिविटी बेस्ड है या एक्सपीरियंशियल है। मतलब आप स्कूल ने खुद का कुछ डिजाइन करा हुआ है अपना एक्सपर्टीज लगा के, तो उससे एक दूसरा क्वेश्चन आप उससे पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बार आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं कि हाउ ऑफन द असेसमेंट्स कंडक्टेड। जो पढ़ाया जाता है उसका क्या फ्लो है, असेसमेंट टेस्ट लेने का क्या फ्लो है। क्योंकि टीचर ने डिलीवर कर दिया है तो उसका रिजल्ट भी तो पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने उसको ऑब्जर्व करा है कि नहीं करा है। गॉट इट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उससे पूछिएगा, डू यू ऑफर रेमेडिकल सपोर्ट्स क्लासेस फॉर द वीक स्टूडेंट्स। आई मीन से दैट कि देखिए सारे बच्चे इक्वली नहीं होते, सबका ऑब्जर्विंग जो पावर होता है, ग्रास्पिंग पावर होता है, वो इक्वली नहीं होता। कोई वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एक बार में सीख जाते हैं, कोई दो बार में सीखते हैं, कोई लोग को बात थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। तो क्या जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पाए हैं उनके लिए कुछ आपने एडिशनल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास का कुछ ऐसा सिनेरियो है क्या आपके यहाँ वीक स्टूडेंट्स के लिए, या जो क्लास छूट गया है या समझ नहीं आया, कोई क्वेरी है या डाउट्स है, तो उसके लिए कुछ रेमेडिकल क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सारा क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। ये एकेडमिक आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सेकंड फेज आता है टीचर्स एंड स्टाफ। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को जो सिलेबस, जो करिकुलम डिलीवर करने वाला जो मेन
पार्ट है वो टीचर है कहीं ना कहीं। ना ही तो बिल्डिंग है, ना ही फर्नीचर है, ना ही फैसिलिटीज है, ना ही इक्विपमेंट्स है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो है मैन टीचर्स। तो टीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको के बच्चे के साथ जो रिलेशन से बिल्ड करने वाला है वो टीचर्स का क्या रोल है, उसका क्या एक्सपर्टीज है, उसका क्या नॉलेज है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लाइक दैट व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स। आपके जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस क्या है, वो कितना पढ़े, उनका अनुभव क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। इज द फैकल्टी स्टेबल और देयर आर फ्रीक्वेंट टर्नओवर। आपके यहाँ जो फैकल्टी है वो स्टेबल, एक ही टीचर्स पढ़ाता है कि टीचर्स चेंज होता है आपके यहाँ, अंडरस्टैंड ना। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जिससे आपको पता चलेगा कि एक ही टीचर्स क्या होता है कि पर्टिकुलर एक टीचर्स पढ़ाता है तो वो टीचर्स कभी कभार पॉजिटिव वे में भी रहता है, कभी कभार नेगेटिव वे में चला जाता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट एक टीचर्स पढ़ाएगा तो उस पर मास्टर ही होगा, राइट ना। नेक्स्ट वन आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा, इज देयर एनी डेडिकेटेड काउंसलर ऑफ द स्पेशल एजुकेटर्स। टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स के अलावा क्या कोई काउंसलर या पर्टिकुलर एक्सपर्ट या काउंसलर है जो बच्चों को काउंसलिंग करता है भविष्य को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर, लेसन प्लानिंग को लेकर, पढ़ने के तरीके को लेकर। देखिए हमारा पढ़ाना, टीचर से पढ़ा दिया, बच्चे कैसे समझ पा रहे हैं उसको, कैसे उसको लॉन्ग टाइम तक माइंड में ऑब्जर्व करें, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आप उससे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है, काउंसलर है, वो आपको रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट फेज आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन। देखिए आज जो टाइम चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अब दुनिया एक हो रही है, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं वैल्यूबल है। देखिएगा आज ज्यादातर एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश मीडियम हो गया है। इंग्लिश मीडियम इन द सेंस केवल बुक्स होना ही इंग्लिश मीडियम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। क्या उस चीज को समझ पा रहा है सिलेबस को प्रॉपर तरीके से, क्या उसको प्रॉपर तरीके से माइंड को ऑब्जर्व कर पा रहा है कि वो ही ट्रेडिशनली रट रहा है और लिख रहा है, केवल मार्क्स ला रहा है, कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशंस के बारे में उससे पूछेगा कि आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश कम्युनिकेशंस का क्या वे है, हाउ डू यू इंस्टाल इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। बच्चे की राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रोसीजर्स, क्या प्लानिंग है, कैसे बच्चे का इंग्लिश इंप्रूव आप करवाएंगे। नेक्स्ट वन उससे पूछो, इज देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम फॉर द इंग्लिश इंप्रूवमेंट। देखिए सिलेबस तो पूरा इंग्लिश मीडियम में हो गया, तो क्या कोई ऐसा प्रोग्राम भी है इंग्लिश स्पोकन ग्रामर एक्टिविटीज बेस्ड जिससे बच्चे को एक्स्ट्रा इंग्लिश कम्युनिकेशंस का हेल्प मिले, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को एनहांस कर सके। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बात हो गई आपकी सिलेबस को, अब बात होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। देखिए केवल सब्जेक्ट्स पढ़ने से आज के टाइम में काम चलने वाला नहीं है, बच्चे में स्किल्स आनी चाहिए, माइंड डेवलप्ड होना चाहिए। वो कब हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से पूछिए, किस टाइप की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आपके यहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है। आर दीज एक्टिविटीज पार्ट ऑफ द टाइम टेबल और आफ्टर स्कूल। क्या ये टाइम टेबल का पार्ट है कि स्कूल के बाद होता है। एक टाइम टेबल का पार्ट होगा तो पता चलेगा कि रेगुलरली वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की जाएगी। स्कूल के बाद तो कुछ बच्चे चले जाएंगे, कुछ रुकेंगे, किसी का मन होगा, किसी का मन नहीं होगा, कभी क्लास लगेगी, कभी क्लास नहीं लगेगी। तो ये सारे क्वेश्चन आप उससे करिएगा। जो स्टूडेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपटीशन और द इवेंट्स। क्या बच्चों को किसी इवेंट्स में, किसी प्रोग्राम में, किसी कंपटीशन में पार्ट लेने का मौका मिलता है आपकी स्कूल की तरफ से। तो ये आप उनसे क्वेश्चंस करेगा अपने स्कूल से जिसमें आप एडमिशन करवाना चाहते हैं। अदर स्पेशलाइज्ड कोच अवेलेबल फॉर दीस एक्टिविटीज। क्या कोई पर्टिकुलर, क्या होता है कि कोई चीज मास्टर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, किसी एक्टिविटीज पे मास्टर होता है तो वो अपने एक्सपर्टीज के थ्रू बच्चों को ट्रेन करता है। तो क्या पर्टिकुलर कोई कोच है आपके यहाँ, आप उसको आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आर दिस क्लब लाइक, क्या होता है हाउसेस हम बनाते हैं क्लास में, स्कूल में बच्चों, सारे क्लास के बच्चों को बनाएंगे, अलग अलग हाउसेस बनाते हैं, अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो क्या इस टाइप का कोई सिनेरियो है। चाइल्ड डेवलपमेंट्स और वैल्यूज। चाइल्ड, देखिए पढ़ाई के अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट्स के लिए और क्या पार्ट रहते हैं और क्या एक्टिविटीज रहती है, उसके वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज और द पेरेंटल वैल्यूज
क्या कैसे डेवलप करते हैं? हाउ डू यू सपोर्ट इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट? इमोशनल मॉरल डेवलपमेंट के लिए आपके यहाँ क्या प्रोसीजर है, बच्चे का कैसे डेवलपमेंट करते हैं? डू यू कंडक्ट लाइफ स्किल्स और द वैल्यू बेस्ड सेशंस? क्या आपके यहाँ कोई ऐसे सेशंस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे बच्चों को इनहेंस करे उनकी स्किल्स को, उनके डेवलपमेंट्स को, उनके ब्रेन पावर को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को, या वो किसी पार्ट में या कुछ वो हटके कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या स्पेशलिटीज है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाउ डू द डिसिप्लिन मैनेज इन द स्कूल? स्कूल में किस टाइप का डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? ये सारा क्वेश्चंस आप पहले से उससे करेंगे तो काउंसलर एडमिनिस्ट्रेटर आपको थोड़ा सा क्या ना डेडिकेटेडली सुनेगा और वो सोचेगा कि बच्चे पर ध्यान देना है, और आप उसके आंसर्स के कॉन्फिडेंटली दे पा रहे हैं आंसर कि नहीं दे रहा, तो उससे आप समझ पाएंगे कि बच्चे को ये केवल स्कूल बैग लेके आने, क्लास में सिलेबस कंप्लीट करवाना, नोट्स बनवाना, फिर चेक करना, टेस्ट लेना, यही प्रोसीजर है कि इसके अलावा भी बच्चे को माइंड डेवलपमेंट, माइंड इनहेंस के लिए कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। इसके अलावा मेन इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो है पेरेंट्स कम्युनिकेशन। पेरेंट्स कम्युनिकेशन मीन दैट जो बच्चे के साथ एक्टिविटीज हो रही है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे की जो पढ़ाई हो रही है वो पेरेंट्स को पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो पेरेंट्स कम्युनिकेशन के लिए हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द पेरेंट्स? पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? टेलीफोनिकली कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? हाउ ऑफन द पीडीएम कंडक्टेड? आपके यहाँ जो पीडीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज किया जाता है वो किस सिनेरियो में रहता है, कितने टाइम टेबल से रहता है, महीने में कब रहता है? कैन द पेरेंट्स विजिट और ऑब्जर्व क्लासेस? क्या आप उससे पूछिएगा कि मैं कभी भी आके अपने बच्चे की क्लास को देख सकता हूँ, वो बच्चे कैसे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कहाँ बैठता है, वो हेजिटेट तो नहीं रहता है, डिसअपॉइंटेड तो नहीं रहता है, पढ़ाई में ध्यान देता है कि नहीं? उससे पूछिए कि मैं कभी भी क्या स्कूल में आके क्लास विजिट कर सकता हूँ। ये पेरेंट्स कम्युनिकेशन है। अगर आप एक डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं तो एक क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर्स और ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपको पूछना ही होता है, जब आप क्या आपके बजट में है, अगर वो फीस है तो ये फीस किस किस बोर्ड में आप लेते हैं, ये सारी चीज आप उससे स्कूल से पूछ सकते हैं। स्कूल करापटेशन रिजल्ट्स के बारे में आप पूछ सकते हैं, और अदर पेरेंट्स से बात करिएगा कि पर्टिकुलरली आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या आपको रिजल्ट मिल पा रहा है। बच्चे देखिए परसेंटेज लाना 90, 95 या 99% लाना ये वैल्यू क्रिएट नहीं करता, एक पार्ट है, बट बच्चे में कम्युनिकेशंस या डेवलपमेंट्स या कॉन्फिडेंस बिल्ड या करियर के लिए वो सोच पा रहा है, या वो डिस्कस कर पा रहा है, अपनी बात को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, अपने क्वेश्चन को पूछ पा रहा है टीचर्स से या अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पा रहा है, ये डेवलपमेंट्स हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो तो आप पूछ ही लीजिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कब से एडमिशन होगा, क्लासेस कब लगेंगे। मॉडर्न एजुकेशन अप्रोच क्या है? देखिए एक हो गया ट्रेडिशनल, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, एनईपी आ गया, तो उससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, डू यूज एक्टिविटी बेस्ड, एनईपी बेस्ड और स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चे जो देखते हैं वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वर्ड का इम्पैक्ट केवल 5% पड़ता है मेरे फ्रेंड्स। तो स्मार्ट क्लासेस है, द क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल ट्रेनिंग इंक्लूडेड है, टूर करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, और एक्स्ट्रा सेशंस रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते हैं, इस सारे क्वेश्चंस आप डू। हाउ डू यू सपोर्ट द बोथ स्लो एंड फास्ट लर्नर? आप कैसे बैलेंस करते हैं फास्ट और स्लो? जैसे हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जो स्लो लर्नर है उनके और फास्ट लर्नर है उनके साथ कैसे बैलेंस क्रिएट आप करते हैं। ये तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपके पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स के क्वेश्चंस जो है वो आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर या काउंसलर से पूछ सकते हैं, राइट ना? उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपका जो टाइम है, टाइम इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी परचेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट टाइम कैन नॉट बी। तो ये टाइम जो बच्चे का निकल जाएगा फिर वो दोबारा आने वाला नहीं है, वो क्लास, वो टाइम, वो वैल्यू वो नहीं आने वाली है। तो मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार
स्कूल में एडमिटेड या आपका एग्जिस्टिंग स्कूल भी है, अभी तक क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो आप उसे सेव करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।